नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। पलामू में नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को अपना निशाना बनाया। इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए। नक्सली हमले के बाद घायल पुलिसकर्मियों को पलामू अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया, उसके बाद हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। रांची में घायल जवानों को रिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में सभी जवानों को रांची के मेडिका भेज दिया गया, जहां 3 जवानों को आईसीयू में रखा गया है। तो ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने जो तांडव मचाया है उसकी तस्वीरें। पहली तस्वीर आप पलामू के देख पा रहे हैं, जब पुलिस टीम को निशाना बनाया गया, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। जब अस्पताल ले जाया गया उनको, तब की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम रांची की, जहां हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया उनको, जवानों को, उस वक्त की वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रांची की, जहां अस्पताल में पहले उनको रिम्स में भर्ती कराया गया, उस वक्त की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और चौथी तस्वीर आपको रांची की ही दिखा रहे हैं, जहां वापस उनको फिर से मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फिर से मेडिका में भर्ती कराया गया। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से नक्सलियों ने आतंक मचाया है, और जिसके बाद 7 जवान शहीद हो गए हैं। तो इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए। नक्सली हमले के बाद घायल पुलिसकर्मियों को पलामू अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। झारखंड में एक बार फिर नक्सली धमक देखने को मिली। नक्सलियों ने बुधवार शाम हुसैनाबाद पुलिस की वैन को लैंडमाइन ब्लास्ट कर उड़ा दिया। छतरपुर रोड पर काला पहाड़ी के नजदीक की यह घटना बताई जाती है। वारदात में 7 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को रात में ही एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। सभी घायल जवानों का इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है, जिनमें 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों जवानों को आईसीयू में रखा गया है। बताया यह जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर मंगलवार की शाम माओवादी और टीपीसी में मुठभेड़ की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस पेट्रोलिंग पर निकली थी। पेट्रोलिंग में हुसैनाबाद छतरपुर की पुलिस भी शामिल थी। सर्चिंग के बाद छतरपुर पुलिस पैदल ही वापस लौट रही थी। हुसैनाबाद के पुलिस जवान 2 गाड़ियों में लौट रहे थे। पुलिस की गाड़ी जैसे ही काला पहाड़ी के नजदीक पहुंची, नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर वैन को उड़ा दिया और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। घटना के बाद से एसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हमले में शहीद जवानों के नाम रिंकू रजक, सुरेंद्र यादव, उमेश मेहता, अजीत विश्वकर्मा, एसएस प्रसाद और संजय शर्मा था, जबकि शहाबुद्दीन अंसारी, अनुज कुमार मिश्रा, सुमन कुमार, प्रवीण कुमार पासवान, गंगा कुमार पासवान, नीरज कुमार पासवान घायल हुए हैं। नक्सलियों ने पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस गाड़ी को लैंडमाइंस विस्फोट कर उड़ाया। नक्सली हमले के बाद झारखंड और पारा मिलिट्री फोर्स के जवान इलाके में सर्च अभियान चला रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं पलामू नक्सली हमले के गवाह की जुबानी। ऑपरेशन में शामिल एक जवान से बात की जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। पलामू के काली पहाड़ी में हुए नक्सली हमले में जहां 7 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 6 घायल जवानों को रांची के मेडिका हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बातें सामने आ रही है कि 3 जवान जिनकी हालत काफी गंभीर है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ पलामू जिला बल के कुछ जवान भी मौजूद हैं और उनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हवलदार शिवशंकर कुंवर। शिवशंकर जी, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है? जो घायल जवानों को लेकर के आप लोग हेलीकॉप्टर से रांची आए थे, उन जवानों की क्या स्थिति है? 3 का हालत नाजुक है, 3 सही हालत में है, 3 आईसीयू में भर्ती है, 3 जनरल में भर्ती है। क्या स्थिति है उनका? मतलब कि जो घटना घटी है उसमें कितना इंजर्ड हुए हैं, किस तरह से इंजर्ड हुए हैं? जो पैर हाथ में लगे हैं, मुंह में लगे हैं, जबड़ा कबड़ गए हैं, जबड़ा में काफ़ी चोट है, टूट गया है जबड़ा उबड़ा, घायल है लोग। 12:30 बजे रात हम लोग 12:15 बजे ला करके यहाँ 12:30 बजे 1 बजे ला करके भर्ती किए हैं।
पलामू नक्सली हमले में घायल सभी 6 जवानों का इलाज रांची के मेडिका में चल रहा है। इसमें 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन तीनों जवानों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वहीं नक्सली हमले के बाद पुलिसकर्मियों में प्रशासनिक अमले के रवैये से नाराजगी देखी जा रही है। जिन अधिकारियों के, जिन राजनेताओं के, जिन मंत्रियों की वो लगातार सुरक्षा करते रहे हैं, इस घटना के बाद अभी तक उनका कोई सूद लेने नहीं आया है। हमारे साथ एक और जवान मौजूद है। कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब जवान देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद होता है, घायल होता है, लेकिन जब अस्पताल पहुंचता है तो कोई सूद लेने नहीं आता है। सवाल तो बहुत बड़ा खड़ा होता है कि हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं सुरक्षा के लेके, लेकिन हम लोग का सुरक्षा के लेके अभी कोई भी मतलब यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमारे सिर्फ पुलिस पदाधिकारी मतलब थोड़ा सा पहल किए हैं और उनका छोड़ के बाकी बात और कोई भी मतलब मुख्यमंत्री हो चाहे और भी मतलब कोई सचिव उचिव हो, कोई भी पूछताछ के लिए नहीं आया। अभी तक देखने के लिए भी नहीं आया जवान को जो घायल अवस्था में। कोई दिखने नहीं आया? नहीं सर। तो इससे क्या मनोबल कम होता है क्या? मनोबल तो डाउन होगा ही, लेकिन हम लोग जवान हैं तो हम लोग का तो मनोबल फिर लड़ेंगे, देश के लिए लड़ते रहेंगे। जी हमेशा लड़ते रहेंगे। आगे भी अभियान चलेगा नक्सलियों के खिलाफ, तो पीछे नहीं हटने वाला? नहीं, ये जज्बा है देश के लिए कि आगे भी अगर अभियान चलेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दुख इस बात को लेकर के है कि सिस्टम में जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो अभी तक सूद लेने नहीं आया। इसी बीच खबर बेगूसराय से मिल रही है, जहां गोली मारकर युवक से 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बछवाड़ा थाने की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जानकारी मिल पा रही है कि गोली मारकर युवक से 50,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। खबर बेगूसराय से है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता राजीव। जानना चाहेंगे, गोली पहले मारी गई युवक को और उसके बाद 50,000 की लूट की जाती है, क्या अहम जानकारी मिल पा रही है? देखिए, देर रात एक ट्रक से गिट्टी लाने के लिए जा रहा था व्यक्ति। उसी समय बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतिया गांव के समीप अपराधियों ने घेर कर 50,000 रुपये भी लूटा और विरोध करने पर उसे गोलियां मार दी, जिसके बाद उसे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाया गया है। जी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। तो बेगूसराय से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोली मारकर युवक से 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बछवाड़ा थाना इलाके की घटना बताई जाती है। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। हरिद्वार से हावड़ा जा रही हावड़ा हरिद्वार एक्सप्रेस पर पत्थर फेंका गया। 27 जनवरी की रात को पटना से खुलने के 1 घंटे बाद ही किसी ने पत्थर मार दी। ट्रेन के एसी कोच B2 के सीट नंबर 17 का शीशा चकनाचूर हो गया। इसके बाद कोच के यात्री सहम गए। हालांकि गाड़ी जब झाझा स्टेशन पर पहुंची तो जहां का शीशा टूटा था वहां के यात्री को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। बातें कर रहे थे तब तक अचानक से बहुत तेज से आवाज आई है। यूँ लगा जैसे मोबाइल बस्ट हो गया, क्या हो गया। देखा तो पूरा शीशा बिखर गया था, टुकड़े टुकड़े, और इनको लगी हुई थी, 1-2 भी लग गई है। मुझे तो समझ नहीं आया हुआ क्या है। कितने नंबर सीट पर? को ऐसा चोट नहीं दिखाई लगी। मेरे मामा को हल्की सी लगी है, लेकिन लगी है। जो कितने नंबर सीट पर आप बैठे हुए थे? 17 नंबर। 17 नंबर पे मैं थी ना। अब आपको दिखाते हैं भीड़ का बेरहम चेहरा। जामताड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। इसमें मां बेटी को 3 लोग मिलकर पीट रहे हैं और घटना स्थल पर मौजूद लोग उन्हें बचाने वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। घटना मेहिजाम के रामनगर मोहल्ले की है। दरअसल यहां एक मोबाइल का टावर लगाया गया है जिसका विरोध महिला कर रही थी। लोग जब वहां घेराबंदी करने पहुंचे तो महिला और उसकी बेटी ने विरोध कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उन्हें पीटने लगे। बताया ये जा रहा है कि पिटाई कर रहा एक शख्स उसी मोहल्ले का वार्ड पार्षद तारा महतो है। पिटाई में उसकी पत्नी और बेटा भी शामिल है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। जामताड़ा की ये तस्वीर है जहां मां बेटी की जमकर पिटाई की गई। वार्ड पार्षद पर पिटाई का आरोप लगा है और वहां जो लोग मौजूद थे वो उन्हें बचाने के बजाय वीडियो बना रहे थे और व्हाट्सएप पर यह वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका है।
हाजीपुर के बागमल्ली मोहल्ले में स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव अभी बरकरार है। घटना स्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और वाटर कैनन अभी भी मौजूद है। पूरे मामले में हाजीपुर के टाउन थाना प्रभारी शंकर झा को हटा दिया गया है और स्थानीय वार्ड पार्षद सुभाष निराला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले में 5005 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस गाड़ी जलाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और पुलिस पर पथराव करने के आरोप लगाए गए हैं। पूरे मामले की निगरानी खुद तिरहुत रेंज के आईजी कर रहे हैं। बताया यह जाता है कि मंगलवार को बागमल्ली में लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी थी। इस पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में लोग और उग्र हो गए। हाजीपुर में हुए बवाल पर एडीजी सुनील कुमार का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उग्र भीड़ ने काफ़ी पथराव किया पुलिस पर, जिसमें करीब 18 पुलिसकर्मी घायल भी हुए और उन्होंने कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त भी किया, जिसमें एक पुलिस वाहन भी था। तत्पश्चात पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज किया है और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी और इसमें गिरफ्तारियां होंगी। झारखंड में टेट पास पारा शिक्षकों का अनशन जारी है। शिक्षकों के अनशन का 23वां दिन है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई सुबुगाहट नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद शिक्षकों ने आज शिक्षा मंत्री के आवास तक न्याय मार्च निकालने का फैसला किया है। इधर राज्य में एएनएम और जीएनएम की हड़ताल भी जारी है और आज एएनएम भी स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में महुलिया से बहरागोड़ा सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। इसके बाद धनबाद में 5100 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट और देवघर में NH 114 का गिरिडीह से मधुपुर और देवघर से हंसडीहा NH 133 के लिए 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा इधर मधुपुर से देवघर 2 लेन, हंसडीहा से पिरपैती वाया गुड्डा 2 लेन का भी केंद्रीय मंत्री ने शिलान्यास किया। धनबाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन योजनाओं का भी जिक्र किया जो आने वाले दिनों में शुरू होगी। नितिन गडकरी के मुताबिक सूबे में सड़कों का जाल फैलाना उनकी प्राथमिकता है और यहीं से विकास को दिशा मिलेगी। 6000 करोड़ के कार्य का शुभारंभ हुआ, पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि 1-1.5 महीने के अंदर साहिबगंज में 2000 करोड़ रुपए का गंगा के ऊपर बड़ा पुल और उसके साथ साथ जो इनलैंड वाटरवेज में हम मल्टी मॉडल हब साहिबगंज में बना रहे हैं, ये दोनों कार्यों का शुभारंभ मार्च के पहले शुरू हो जाएगा और वो भी 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी में इसको देता हूं। 15000 करोड़ के काम पाइपलाइन में है और कुछ काम जो है उसके ऊपर टेंडर प्रोसेस में है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि झारखंड में इसी साल दिसंबर के पहले हम कम से कम 50,000 करोड़ रुपए के कार्य का शुभारंभ करेंगे, इतना विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। जब 50,000 करोड़ के कार्य का शुभारंभ होगा तो झारखंड में कम से कम 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। भारत सरकार ने ऐसे कोल माइंस को यूरिया प्रोडक्शन के लिए अनुमति दी है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि वो यहाँ भी यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे और किसानों को यूरिया की कीमत 50% कम करके यहाँ के किसानों को यूरिया उपलब्ध करा के दे। इसमें बहुत बड़ा किसानों का फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवघर में भी बाबा भक्तों को बड़ी सौगात दी। केंद्रीय मंत्री ने देवघर दुमका मुख्य मार्ग को देवघर से वासुकीनाथ धाम तक 4 लेन सड़क की घोषणा की है। इस सड़क की मांग कांवरिया लंबे अरसे से कर रहे थे। देवघर से बासुकीनाथ तक सावन और भादों के दौरान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रोड को हम लोग 4 लेन में बना के देंगे और इसके दौरान जो हमारे लोग कांवड़ लेकर जाते हैं उनके लिए अलग से सफेद पट्टा मारकर उनके लिए अलग मार्ग बना कर देंगे। ये भी मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं।
वहीं नितिन गडकरी ने झारखंड को 6,455 करोड़ की सड़क योजनाओं की सौगात दी है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि झारखंड में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए प्रस्तावित 2,661 किलोमीटर को दुगुना कर दिया गया है, जो अब 5,322 किलोमीटर होगा। साथ ही रांची से जमशेदपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के खस्ते हाल होने पर उन्होंने चिंता जताई और जून 2017 तक इसे पूरा करने की घोषणा की। हमने दूसरा निर्णय किया है कि हम नेशनल हाईवे की लेंथ बढ़ाएं। हमारे देश में 18 करोड़ व्हीकल्स हैं और हर साल 10% बढ़ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से रोड तो नहीं बढ़ता पर व्हीकल की संख्या बढ़ रही है। और इसलिए हमने ये तय किया है कि अब ये 96,000 किलोमीटर को लेकर हम लोग 1.5 लाख किलोमीटर तक जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जेडीयू का पूरा ध्यान अपने संगठन को मजबूत करने पर है। इसके लिए पार्टी के नेता लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम उठता नहीं दिख रहा है। जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन होना है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के तुरंत बाद इसका ऐलान कर दिया गया था। इसके लिए जनवरी के पहले हफ्ते की समय सीमा तय की गई। अब जनवरी खत्म होने वाला है, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में हुई बैठक में चुनाव चिन्ह पर मंथन हुआ। चुनाव चिन्ह के बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी को अधिकृत किया गया है। ये संगठन की रूटीन वर्क है ये। इसलिए अभी चूंकि चुनाव चिन्ह का मामला विचाराधीन है चुनाव आयोग के तहत, तो ये प्रक्रिया है, उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जेडीयू के संगठन चुनाव में हो रही देरी पर विरोधी भी निशाना साध रहे हैं। जदयू, राजद, ये सब जो दलें हैं, ये कोई दल नहीं है, ये व्यक्तिगत संस्थाएं हैं। राजद का तो पारिवारिक संस्था है, लेकिन जदयू भी एक कुनबे का दल है। उसमें लोग कोई चुनाव जैसी प्रक्रिया होगी नहीं, लेकिन फिर भी अंतर विरोध बहुत है। वहाँ भी लोग की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी है सरकार होने के बाद, तो ये आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह उनके तिथि बढ़ रहे हैं, ये संदेह पैदा होता है कि जदयू में सब ठीक ठाक नहीं है। जेडीयू ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि नई कार्यकारिणी में बागियों को जगह नहीं मिलेगी। शायद यही वजह है कि बागी नेताओं पर होने वाली कार्रवाई और उसके विरोध से ही अब संगठन चुनाव में देर हो रही है। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी लगातार सदाकत आश्रम में जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता दरबार में मंत्री जी लोगों की परेशानी सुनते हैं, लेकिन लोगों की परेशानी सुनते सुनते वो खुद ही परेशान हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ये युवक पहले भी जनता दरबार में आया था। मंत्री जी ने इसकी परेशानी दूर करने का भरोसा दिलाया था। अब ये दोबारा पहुंचा तो मंत्री जी खुद ही परेशान हो गए। आज हम ऑफिस जाएंगे, फिर आप फोन भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। इसका सिस्टम डायरेक्टर ने आपका भी तो एक अकेला आपका केस नहीं ना है, इसमें 25-50 लोगों 100 लोगों का केस है। पिछली बार तो कल ऐसा हुआ, उसने रिजेक्ट किया है, तो उसको कल आप परसों आप सुबह हमसे मिले, कल 26 जनवरी का छुट्टी है, फिर आप सुबह में आ गए, तो हमको क्या फर्क पड़ता है? आप हमको समय दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे आप परसों हमसे मिले, फिर आप सुबह चले आए, लाइन में लगवा दी। मामला किसी एक युवक का नहीं है। हर बार जनता दरबार में ऐसे लोग पहुंचते हैं। परेशान मंत्री जी कभी झल्लाते हैं तो कभी फरियादियों को समझाते हैं। करते हैं। मेरे या किसी भी जनता के क्या आवेदन पे कार्रवाई हुआ वो जानने का अधिकार है। हाँ, तो सर मेरे ऊपर कुछ हम न्याय होगा ना सर? न्याय मिलेगा ना? बात करते हैं, क्या प्रोसेस है देखा? जी सर, यदि सर नहीं हुआ आपके राज्य में सर, आपके जैसे व्यक्तित्व के सामने नहीं कितना बात कहेंगे आप? वैसे मंत्री जी का मानना है कि आखिर लोग अपनी परेशानी लेकर कहाँ जाएंगे, इसलिए समस्याएं सुननी पड़ती हैं। ऐसा है कि एक जैसे जो है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं। तो एटलीस्ट एक जगह है जहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबका क्लेम जेन्युइन है, लेकिन एक लोग अपनी बात को कहीं कह सकता है कि भाई मंत्री स्तर पर अपनी बात को कहे। जो नियमानुकूल होगा उनको बहाली कराएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सुबह भी मिले, शाम भी मिले, फिर आ जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि हम मिल रहे हैं तो मिल लेते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आया, तो हम भी किसी को कहेंगे ना, अपने पदाधिकारी, तो उनको भी तो समय देना होगा। दरअसल लोगों की मुश्किल ये है कि वो जब तंत्र के नुमाइंदों पर यकीन नहीं करते
तो मंत्री जी तक पहुंचते हैं, लेकिन ये चुनौती मंत्री जी के सामने है कि लोगों की परेशानी को दूर करें और अपनी परेशानी भी खत्म करें। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। और इसी बीच वैशाली से खबर मिल रही है, ऑटो और पिकअप वैन में टक्कर हुई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देशरी थाना की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त जानकारी मिल पा रही है, वैशाली से ऑटो और पिकअप वैन में टक्कर हुई है जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी